सरकारी कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन विशेष राहत भरा रहा। शहर में जीपीएफ अदालत का आयोजन किया, जिसमें 150 से ज्यादा आवेदकों की भविष्य निधि से जुड़ी समस्याएं हल की गई। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 1 माह ही बीता है। शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर होने लगी है। स्कूल से गायब रहने वाले 35 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई जा रही सतत मॉनिटरिंग में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। 11 से 17 अगस्त तक प्रत्येक सरकारी स्कूल में झंडा अभियान मनाया जाएगा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। गोहलपुर चितरंजन दास वार्ड के अंतर्गत बस्ती नंबर 1, 2 व न्यू नर्मदा नगर क्षेत्र में किया गया सीवर लाइन का कार्य क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो ठेका कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। बलदेवबाग उखरी रोड पर देर रात 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में दोनों ही कारें क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये थी कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिहोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मझौली बीट में वन्य प्राणी चीतल के शिकार का वीडियो वायरल होने की घटना से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग इस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुट गया है। आयुध निर्माणी खमरिया क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते कुछ दिनों में तेंदुआ फैक्ट्री की दीवार को फांदकर फैक्ट्री के अंदर जाता नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। फरार सटोरिया दिलीप खत्री के 2 गुर्गों को लाड़गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 25,000 रुपए नकदी भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार सटोरिया दिलीप खत्री और साथी राहुल कचियाना की ओर से आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार को रोका और कार में सटोरिया राहुल जना सवार था, जिसके मोबाइल को चेक करने पर क्रिकेट के सट्टे से संबंधित लेखा जोखा बरामद हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत का जबलपुर में हुआ आयोजन। भविष्य निधि से जुड़ी सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का हुआ निराकरण। फरार सटोरिया दिलीप खत्री के गुर्गों को लाड़गंज पुलिस ने दबोचा। क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त सटोरियों से लैपटॉप, मोबाइल और 25,000 रुपए किए जब्त। दोनों सटोरियों के विरुद्ध पूर्व से भी दर्ज आपराधिक प्रकरण। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन विशेष राहत भरा रहा। शहर में जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा आवेदकों की भविष्य निधि से जुड़ी समस्याएं हल की गईं। ग्वालियर से आई 7 सदस्यीय टीम ने कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। मानस भवन में जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल प्रोविडेंट फंड से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। जीपीएफ अदालत में मध्य प्रदेश की प्रधान महालेखाकार दीपाली तारे विशेष रूप से मौजूद रहीं। ये जीपीएफ की अदालत है जो राज्य सरकार के भविष्य निधि खाते के अभिदाता होते हैं, उनके लिए हमने ये अदालत रखी है और उनकी शिकायतें हम लोग ले रहे हैं। निराकरण मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत कॉम्प्लिकेट केस होते हैं, पर हम कम से कम शिकायतें इनकी दर्ज करके ले जाके सॉल्व करेंगे। साहब, मेरे कार्यालय में तो 1500 से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा वहाँ पे है। यहाँ 300 के करीब लोग आए हुए हैं। इनकी कटौतियाँ जो होती हैं उसके आंकड़े गायब हो जाते हैं, या ये कोई कागजात भेजते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो वो लेके वो लोग आए। जीपीएफ अदालत में पहुंचे सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के इस प्रयास से राहत महसूस कर रहे हैं। क्या हमारा जीपीएफ अकाउंट है, उसमें से जो राशि है मतलब जो जुड़ना चाहिए हर वर्ष, वो उसमें मिस आ रही है। जैसे मतलब पिछले वर्षों की 2006 की है और एंट्री वहाँ से नहीं हो पा रही है। इसके पहले आपने किसी विभाग में आपने यहाँ ग्वालियर को दिए पत्र दिए हैं, रजिस्ट्री से भेजे पत्र, तो आधा सुधारा उन्होंने, आधा अभी फिर भी रह गया है। इस प्रकार के जो कोर्ट का ये है अदालत पहली बार लगी मध्य प्रदेश में क्या? हाँ सर, पहली बार सुनने में आया। आपको क्या लगता है? अब यहाँ आए हैं तो पता लगेगा क्या सुधार होता है। प्रयास तो ठीक है, अच्छा कर रहे हो। आपका नाम? जीपीएफ से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ मानस भवन जबलपुर में एक जीपीएफ अदालत लगाई गई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ एक शासन का अच्छा प्रयास है और कर्मचारियों की जो समस्याएं थी वो हल होने में मदद मिलेगी। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ महीने का मिसिंग आ रहा था, उसको लेके मैं आया हूँ।
अभी जस्ट टोकन नंबर लिया है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन होना है और फिर 5 से 6 टेबलें अंदर हॉल के लगाई गई हैं। अधिकारी समस्याएं सुन रहे हैं और जैसा मैं समझ पाया हूँ काफ़ी हद तक निराकरण होंगे। जो यहाँ निराकरण नहीं हो पाएंगे वो ग्वालियर ले जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने दिया है, उसके माध्यम से भी अपन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो काफ़ी उम्मीद है मुझे अभी तो। जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड होता है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन से अधिकतम 15% तक अंशदान करता है। ये राशि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होती है। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 1 माह ही बीता है और शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर होने लगी हैं। स्कूल से गायब रहने वाले 35 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई जा रही सतत मॉनिटरिंग में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। स्कूलों से अक्सर गायब रहने वाले शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने इस शिक्षण सत्र में सतत मॉनिटरिंग की रूपरेखा तैयार की है। कई स्तरों पर निगरानी कराई जाएगी। इसी का प्रतिफल है कि 17 जून से 17 जुलाई के बीच 35 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश हो चुके हैं। निरीक्षण के दौरान अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी हमने लगभग 35 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काट के राजसात किया है। इस 17 जून से लेके अभी तक 1 माह के दौरान। इसके अलावा हमने 3 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि भी रोकी है। 3 शिक्षक निलंबित भी हुए हैं। तो जो भी मतलब गड़बड़ी अगर पाई जाती है स्कूल निरीक्षण में तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा हमने कुछ प्राचार्य और कुछ शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र भी दिए हैं। यदि साफ सफाई नहीं है और तत्परता से उनके द्वारा अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है तो उनको भी कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है। कुछ शिक्षकों ने होमवर्क कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं बच्चों की या अध्यापन में ढिलाई है तो उनको भी हमने नोटिस जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वर्चुअल मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था भी की गई है। हमने मॉनिटरिंग का एक सिस्टम और बनाया हुआ है, वर्चुअल मॉनिटरिंग। माने हमने ये लक्ष्य रखा है कि लगभग 15 से 20 स्कूलों का प्रतिदिन वीडियो कॉल से मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे ऑफिस के 3 लोग इसमें लगे हुए हैं कि 5-5 स्कूल उनको तीनों को दिया हुआ है हमने, तो 15 स्कूल है और अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो 20 स्कूलों तक का निरीक्षण वीडियो कॉल के माध्यम से। उनके अटेंडेंस की पंजी की फ़ोटो मंगा लेते हैं, कक्षाओं के वीडियो देख के निरीक्षण किया जाता है कि स्कूल ठीक से नहीं लगे। इसी तरीके से हमने इस सत्र में मॉनिटरिंग की व्यवस्था ठीक की हुई है और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी स्थिति मिलती है कि अपेक्षित तत्परता से काम नहीं हो रहा है तो हम संबंधितों को नोटिस जारी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूलों में सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सफाई में कमी पाए जाने पर प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। 11 से 17 अगस्त तक प्रत्येक सरकारी स्कूल में झंडा अभियान मनाया जाएगा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में नेशनल फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन कराते हुए स्कूली बच्चों को इसकी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर झंडा अभियान 11 अगस्त से 17 अगस्त तक संचालित होगा। इस संदर्भ में जो है प्रत्येक संस्था में भी ये कार्यक्रम जो है किया जाना है। तो हमारे शासकीय स्कूलों में प्रत्येक दिन जो है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक झंडा फहराया जाएगा और झंडा के जो नियम है, जो विधि है और उसका जो है पूरा पालन किया जाएगा। इस हेतु जो है प्रत्येक जन शिक्षा की कार्यशाला जो है बुला करके उनको निर्देश दे दिए गए हैं और वो अपने अपने जन शिक्षा केंद्र में जो प्रभारी शिक्षक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनको जो है निर्देश दे दिए गए हैं और इस तरह से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष देश में मनाया जाएगा। गोहलपुर चितरंजन वार्ड के अंतर्गत बस्ती नंबर 1 और बस्ती नंबर 2 व न्यू नर्मदा नगर क्षेत्र में किया गया सीवर लाइन का कार्य क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन गया है। स्थानीय लोगों की माने तो ठेका कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। गोहलपुर चितरंजन दास वार्ड के अंतर्गत आने वाली अमखेरा बस्ती नंबर 1, बस्ती नंबर 2 न्यू नर्मदा नगर में किया गया सीवर लाइन का काम क्षेत्रीय लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ठेका कंपनी और ठेकेदार के द्वारा सीवर लाइन कार्य के लिए सड़कों को खोदने के बाद
सड़कें वैसी ही छोड़ दी गई हैं, जिससे बारिश के मौसम में लोग जल जमाव और कीचड़ भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में रोष भी पनप रहा है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सीवर लाइन कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नर्मदा नगर यहाँ सीवर लाइन की प्रॉब्लम है। हमारी रोड पक्की होते हुए भी सीवर लाइन डालने के कारण हमारी रोड में पूरा कीचड़, गाड़ियाँ फंस रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं जो गिरते रहते हैं। बहुत परेशानी है यहाँ, देख रहे हो आप, ये सब गाड़ी निकालने की भी दिक्कत होती है, घुस जाए तो गिर जाए बच्चे हैं। हमारा बच्चा भी जाता है, छोटा नाती उतनी दूर जाता है चक्की पास, बहन वहाँ आके रुक रही है, नहीं आ पा रही है बच्चों के लिए। बहुत दिक्कत है हम लोगों को, और रात दिन पानी गिरता है, कीचड़ का अंदर बहुत परेशानी है। ये है पूर्व विधानसभा चितरंजन दास वार्ड। वाकई पूरे 79 वार्ड में सबसे पिछड़ा वार्ड है चितरंजन दास वार्ड, जो विगत कई वर्षों से झेल रहे हैं। जबलपुर संस्कार धानी में सीवर लाइन के नाम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो आपके माध्यम से उजागर होना चाहिए। जो भी ठेकेदार है बहुत ही गंदे तरीके से काम कर रहे हैं हमारे वार्ड में। इसके पहले भी आपके माध्यम से आवाज़ उठाई गई तो ठेकेदार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। कम से कम ये पूरा एरिया गोवालपुर बस्ती नंबर 1, बस्ती नंबर 2, पूरा नर्मदा नगर क्षेत्र ऐसा मचा के रखे हैं इन लोग ने। बारिश का टाइम है, लोगों को स्कूल में आने जाने की दिक्कत है, लोग 2 व्हीलर से निकल नहीं पा रहे हैं। सीवर लाइन में निकलना मुश्किल है, वाहन नहीं निकल पाते हैं, आदमी नहीं निकल पाता है। क्या गड्ढे वगैरह? गड्ढे बहुत खाली पड़े हैं, कीचड़ है चारों तरफ। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से सड़कों का सुधार कराने की मांग की है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बलदेव बाग उखरी मोड़ पर देर रात 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में दोनों ही कारें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये थी कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने दोनों ही वाहनों को मौके से हटाकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बलदेव बाग मोड़ पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल 2 तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। इस भीषण हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दोनों ही कारों को नुकसान पहुंचा। हादसे की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों कारों को मौके से हटवाया और कार चालकों से हादसे की जानकारी लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उखरी तेराई से आ रही थी जी, बलदेव बाग की तरफ जा रही थी जी, और एक बलदेव बाग से आ रही थी, टर्न ले रही थी जी। दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराने को थी, तो ड्राइवर जो ऊपरी तरफ से आ रहा था उसने बचाने की कोशिश की। दूसरी गाड़ी में भी थोड़ा सा लगा है जी, और गाड़ी उसकी ड्राइवर की डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों ही गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन किसी को हानि नहीं हुई। दोनों के चालकों को थाने भेज दिया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात हुए इस सड़क हादसे के बाद दोनों ही कार चालकों को पुलिस ने कार्यवाही के लिए मौके से थाने भेजा। सिहोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मझौली बीट में वन्य प्राणी चीतल के शिकार का वीडियो वायरल होने की घटना से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग इस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुट गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की पुष्टि करने के साथ ही कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई को उजागर किया जा सके। सिहोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मझौली बीट में वन्य प्राणी चीतल के शिकार की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो मझौली के बीट बीछी का है। इस वीडियो में चीतल के पैरों को बांधकर उसे मारने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। डीएफओ अखिल बंसल का कहना है कि वायरल वीडियो की पुष्टि की जा रही है, साथ ही कुछ संदेहियों से भी पूछताछ कर घटना का पता लगाया जा रहा है। उसकी पुष्टि की जा रही है कि उस वीडियो से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं। वहाँ पे हमारी टीमें जांच के लिए पहुँच भी गई हैं, और जल्द ही इसमें कुछ व्यक्तियों के जिनके भी नाम सामने आएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी चेक किया जाएगा कि क्या कोई गिरोह है जो ऑपरेट करता है, और कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह हो जो मल्टीपल जिले में हो, तो उसके खिलाफ भी हम लोग जॉइंटली कार्रवाई करेंगे। इधर जानकारों की माने तो शिकार की जो घटना उजागर हुई है उसमें वन विभाग के निचले कर्मचारियों के शामिल होने की खबर भी आई है। इसे लेकर भी विभागीय तौर पर जांच शुरू कर दी गई है।
आयुध निर्माणी खमरिया क्षेत्र में तेंदुआ के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते कुछ दिनों में तेंदुआ फैक्ट्री की दीवार को फांदकर फैक्ट्री के अंदर जाता हुआ नजर आया है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील वन विभाग के अधिकारियों ने की है। आयुधमानी खमरिया क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए के मूवमेंट नजर आने लगे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। फैक्ट्री कर्मियों और स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने जहां इलाके में गश्त बढ़ा दी है, तो वहीं स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। खमरिया और ईडी से लगे जंगलों में तेंदुए का मूवमेंट कई बार सामने आ चुका है। कई बार तेंदुआ सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। डीएफओ अखिल बंसल ने फैक्ट्री कर्मियों और स्थानीय लोगों से तेंदुए के मूवमेंट की सूचना वन विभाग और फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों को देने की अपील भी की है। इसमें हमारी टीम्स ऑलरेडी खमरिया में इस चीज़ का संज्ञान ले चुकी हैं, एक्टिव हैं। ये स्पेशली वहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं अगर कोई वन्य प्राणी साथ में है। तो साथ ही में हम लोग इंटरनली इसको ट्रैक कर रहे हैं तेंदुए को, ताकि जब वो आबादी बहुल्य क्षेत्र के पास पहुँचे तो किसी प्रकार की कोई क्षति ना कर। फरार सटोरिये दिलीप खत्री के 2 गुर्गों को लाडगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 25,000 रुपए नगद भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी थी कि फरार सटोरिये दिलीप खत्री और साथी राहुल कार से कछियाना की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार को रोककर कार में सटोरिया राहुल चन्ना सवार था, जिसके मोबाइल चेक करने पर क्रिकेट के सट्टे से संबंधित लेखा जोखा बरामद हुआ। राहुल से पूछताछ के बाद सट्टे के कारोबार में लिप्त उसके साथी संदीप जैन को भी गिरफ्तार किया गया। फरार सटोरिये दिलीप खत्री के 2 गुर्गों राहुल चन्ना और संदीप जैन को बीती रात लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 मोबाइल, लैपटॉप, 25,000 रुपए नकदी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी थी कि फरार सटोरिया दिलीप खत्री और उसका साथी राहुल कार से कछियाना की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कछियाना चौक पर कार को रोका, जिसमें क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाला राहुल चन्ना सवार था। पुलिस ने राहुल की तलाश ली तो उसके पास से मोबाइल की जाँच करने पर व्हाट्सएप चैटिंग में क्रिकेट के सट्टे का लेखा जोखा मिला। इसके साथ ही मोबाइल में संदीप जैन के नाम से सेव मोबाइल नंबर पर सेट स्पोर्ट्स स्क्रीन का शॉट और गेम का हिसाब किताब मिलना पाया गया, जिसके बाद राहुल चन्ना को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ और सुखसागर वैली स्थित उसके घर पर छापा मारकर लैपटॉप, मोबाइल और 10,000 रुपए जब्त किए हैं। इधर राहुल से पूछताछ के बाद कछियाना निवासी संदीप जैन के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी और उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल, 15,000 रुपए जब्त किए। संदीप जैन के मोबाइल में दर्ज दिलीप खत्री के नंबर पर सट्टे के रुपयों के लेन देन की बात होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने संदीप जैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दिलीप खत्री अपने साथियों के साथ कछियाना गोल बाजार की ओर कार से आ रहा है, जिसकी सूचना पर हमरा पुलिस स्टाफ के जाकर दबिश दी गई, जिसमें फरार आरोपी दिलीप खत्री नहीं पाया गया। उसके साथी राहुल चन्ना एवं संदीप जैन मिले, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके द्वारा क्रिकेट सट्टा खिलाना कबूल किए। इनके ऊपर सट्टा एक्ट की कार्रवाई की जाकर 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल एवं 25,000 रुपये जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों सटोरिये राहुल चन्ना और संदीप जैन के विरुद्ध पूर्व में भी जुआ सट्टा और अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।